हेलो नमस्कार साथियों, मैं हनुमान सर आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं राजस्थान की जनसंख्या पार्ट 2। और इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात अपन करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है जानेंगे अपन सारी चीजें विस्तार से। किस जिले में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है, साथ ही भारत का जनघनत्व कितना है और भारत और राजस्थान के औसत जनघनत्व में अंतर कितना है, ऐसी सारी संपूर्ण बातें अपन आज जानने वाले हैं। चलेगा, तो यहां पर अपन देखने वाले हैं कि सर सबसे पहले बात की जा रही है जनघनत्व की। किसकी बात की जा रही है? जनघनत्व की यहां पे चर्चा होने वाली है बच्चा। जनघनत्व चलिएगा, और जनघनत्व क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि सर जनघनत्व किसे कहा जाएगा। तो इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या ही क्या है बच्चा? जनघनत्व होती है। यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। जनसंख्या घनत्व बोल सकते हो। अधिकतर लिखा हुआ क्या आता है? अधिकतर लिखा हुआ क्या आता है? जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ आता है, तो यहां लिख दो, एक ही बात है, चलेगा। जनसंख्या घनत्व, घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है बच्चा। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का औसत जनघनत्व, राजस्थान का औसत जनघनत्व, ठीक है। तो राजस्थान का औसत जनघनत्व कितना है, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सर राजस्थान का औसत जनघनत्व कितना बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना बच्चा। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे याद रखना है आपको कि सर ये राजस्थान का क्या है, टोटल जनघनत्व है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा भारत का जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये भारत का जनघनत्व है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब गुरुजी अंतर कितना आ गया? अंतर की बात करेंगे अपन यहां पे, तो अंतर कितना आएगा? तो आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि सर अंतर जो है वो है 182 व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, 182 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये अंतर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा। ये क्या आ जाएगा? आप लोगों का अंतर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कितना है? 182 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब साहब आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2011 में जनघनत्व कितना था और वर्ष 2001 में कितना था, अंतर देखते हैं अब अपन, ठीक है, चलेगा। तो यहां पे देखने वाले हैं अपन कि वर्ष 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व, वर्ष 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व कितना है? तो ध्यान रखना इस चीज का आप लोग कि 2011 में कितना है। तो 2011 में तो 200 है, ठीक है ना, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन 2001 में वर्ष 2001 में राज्य का औसत जनघनत्व
घनत्व, ठीक है ना। तो ये कब की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है 2001 के अकॉर्डिंग बात यहां पे की जा रही है। तो वो कितना आ जाएगा, तो 2001 में था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब गुरुजी अंतर कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि सर अंतर जो आया है वो आया है 35 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने अंकों की वृद्धि हुई है, यानी कि घनत्वों में वृद्धि। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, अंतर का मतलब हो गया है यहां पर कि घनत्व में वृद्धि, और घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा घनत्व में जो वृद्धि हुई है बच्चा वो हुई है 35 अंकों की वृद्धि हुई है। कितने अंकों की वृद्धि हुई है, 35 अंकों की वृद्धि यहां पर देखने को आपको मिलेगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी आप लोगों को। चलिए अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान घनत्व की दृष्टि से, हां राजस्थान जो है घनत्व की दृष्टि से देश में, ध्यान रखिएगा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में 19वां स्थान है, 19वां स्थान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है बच्चा। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आपको पता है कि सर्वाधिक जनघनत्व किन जिलों में है और न्यूनतम जनघनत्व कहां पर है, चलेगा। तो सारी ही चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। एक बार जो है आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइव सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल बच्चा, बहुत मजा आने वाला है, आनंद आने वाला है। चलिएगा, तो सर्वाधिक कहां है देखते हैं। अब सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां पर है, चलिएगा अब देखते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों की बात अपन करेंगे और एक तरफ लिखेंगे न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, इनमें सबसे ज्यादा है बच्चा जनघनत्व, इनमें सबसे ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरुजी एक तो आ जाएगा जयपुर आ गया, जयपुर आ गया, ठीक है, भरतपुर आ गया, ठीक है, दौसा आ गया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, और अलवर आ गया, ठीक है ना। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुरुजी जयपुर का सबसे ज्यादा है, 595 है, ये बात आपको ध्यान रखनी। भरतपुर का 503 है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, अब न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले यहां पर देखेंगे कि सर न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की बात अपन यहां से करने वाले हैं कि न्यूनतम जनघनत्व कहां है। तो सबको पता है कि सर कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है ना, जैसलमेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर आ गया, बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा, एक बाड़मेर आ जाएगा, और चौथे नंबर पे चूरू आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा, चूरू आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और
चूरू याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए जैसलमेर का तो आपको पता है 17 है गुरुजी, इसका 78 है, ठीक है ना। तो ये 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हो गए और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हो जाएंगे, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे की बात जो करते हैं, चलिएगा राज्य में औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, यह भी पूछ लिया जाता है। राज्य में ध्यान रखिएगा, राज्य में औसत घनत्व, जब राज्य में औसत घनत्व है, उन औसत घनत्व से भी अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले, से भी अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या, और जिलों की संख्या कितनी है, यह भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, 18 जिले ऐसे हैं बच्चा जो औसत जनसंख्या घनत्व से भी अधिक जनघनत्व रखते हैं। कितने जिले हैं, 18 जिले हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आप लोगों को। चलिएगा अब बात करने जा रहा हूं मैं आप लोगों के औसत घनत्वों में सर्वाधिक समीप घनत्व वाले जिले, जो औसत घनत्व है उसके समीप जिले कौन से हैं, ठीक है ना। औसत घनत्व से औसत घनत्व के समीप के सर्वाधिक समीप जिले, मतलब औसत घनत्व तो 200 है ना, तो 200 के आसपास कितने हैं, ये तो 200 से अधिक वाले 18 जिले हैं, तो 200 से अधिक वाले तो, लेकिन औसत घनत्व के आसपास कितने हैं उसकी चर्चा यहां पर की जा रही है। तो एक तो सिरोही जिला याद रखना है आप लोगों को, कौन सा जिला याद रखना है, सिरोही जिला याद रखना है आप लोगों को, तो वो है आपका सिरोही जिला, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है। और इसका जो जनघनत्व है वो है 202 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सिरोही का क्या है बोलो, जनघनत्व है, यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले, अगर आपसे पूछ ले, ऐसे भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं ये, 500 से अधिक जनघनत्व वाले जिले, तो 500 से अधिक जो है जयपुर और भरतपुर। 500 से अधिक जनघनत्व किस जिले में है, जयपुर और भरतपुर में है। ये बात देख लो आप, 595 में तो जयपुर का है और भरतपुर का 503 है, जो आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये थी जनघनत्व की संपूर्ण बातें जो आप लोगों के सामने बता दी गई हैं। चलिएगा, अब आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपन इसके बारे में चर्चा
कर चुके हैं। चलिएगा, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट बातों की चर्चा अपन करने वाले हैं बच्चा। क्या क्या जानने वाले हैं? अब आएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात, ठीक है ना। और लिंगानुपात को देखते हैं अपन कि सर राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है। सारी ही चीजों को अपन बात करेंगे यहां पर। लिंगानुपात, लिंगानुपात और लिंगानुपात की बात करने वाले हैं अपने कि राज्य का औसत लिंगानुपात कितना है ये जानना है। तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है? पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, राजस्थान का औसत लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात। तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है ये बताना है आप लोगों को। तो वह है 928। कितना है बच्चा? 928 है गुरुजी राजस्थान का औसत लिंगानुपात। फिर भारत का औसत लिंगानुपात कितना है आपसे पूछा जाए कि भारत का औसत लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात। तो भारत का जो औसत लिंगानुपात है वह कितना है ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वह है 943। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या। ध्यान रखना बच्चा, 1000 पुरुषों के, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की या स्त्रियों की, महिलाओं की कुल संख्या, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या की बात यहां पर करने वाले हैं। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंतर जो है, अंतर कितने का आएगा? अंतर देखना आप लोग कि सर अंतर कितने का आएगा। तो अंतर जो आएगा घटाएंगे तो अपन कितने आएंगे? 15 अंक बचेंगे भाई, ठीक है ना। 5 ये बच गए और 943 में से 2 ये बच गए, बिल्कुल। तो 15 अंकों का अंतर यहां पर आएगा आप लोगों के अच्छे तरीके से ध्यान। अंतर जो आ रहा है 15 हो गए ना, 2 इधर 3 इधर, 15 अंक का अंतर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, अब राजस्थान का, अब आपसे पूछेगा कि राजस्थान का 2001 में वर्ष 2001 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। औसत लिंगानुपात, और ये कितना था साहब? वर्ष 2001 से रिएक्ट करके ही तो अपन जान पाएंगे सारी चीजों को। तो ये कितना था? तो ये तो साहब 921 था, पहले तो 921 था, ठीक है ना। और वर्ष 2011 में कितना हो गया? वर्ष 2011 में कितना हो गया ये? तो आप लोगों को बताया मैंने कि सर वर्ष 2011 में कितना हो जाएगा? तो ये हो गया 928 हो गया, 928 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई? तो यहां पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है बच्चा? हो रही है गुरुजी, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि जो हो रही है 7 अंक की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है? 7 की वृद्धि हो रही है। यह बात आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आप लोगों को लिंगानुपात में, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। एग्जाम में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अब आपसे पूछेगा, एक बात बताना, आपसे पूछेगा कि सर राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में स्थान। अब बताओ साहब, स्थान तो कौन सा स्थान है? राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में स्थान जो है वह है 22वां। कौन सा है बोलो? 22वां।
राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? 22वां स्थान है। इंपोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखना पड़ेगा। यह है आप लोगों का लिंगानुपात, ठीक है ना। लिंगानुपात है बच्चा जिससे अपन बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। अब देखते हैं अपन कि सर लिंगानुपात की बात हो चुकी है, आप लोगों के यहां पे औसत बता दिया, भारत का बता दिया, अंतर कितने का है? तो भारत और राजस्थान में अंतर 15 अंक का है, जबकि राजस्थान में 2011 और 2001 में देखते हैं तो 7 अंक की वृद्धि हो रही है। देख लो 28 हो गया, पहले 921 था, अब कितना हो गया बच्चा? 28 हो चुका है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। अब आपको पता है कि सर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले तो राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात अपन यहां से करेंगे, चलिएगा। तो सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो ये आएगा आपका डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आ जाएगा? राजसमंद आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा आप लोगों का। डूंगरपुर का कितना है? 994 है, राजसमंद का 990 है, ठीक है ना। ध्यान रखना है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। तो डूंगरपुर का 994 और राजसमंद का कितना आ जाएगा? 990 आ जाएगा। फिर एक जिला और ले लो, पाली आ जाएगा, पाली आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, ठीक है ना। पाली और प्रतापगढ़ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर पूछा जाएगा अब आपसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, पहले कौन से थे? सर्वाधिक थे। अब बात करने जा रहा हूं यहां पे राज्य में, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात कर लेते हैं कि सर सबसे ज्यादा तो डूंगरपुर में था, न्यूनतम कहां है? तो सबको पता है सर, धौलपुर जिला, जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला था। धौलपुर याद रखना है, जैसलमेर याद रखना है बच्चा, हाँ धौलपुर याद रखना है और जैसलमेर याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। करौली और भरतपुर, करौली और कौन सा आ जाएगा? भरतपुर आ जाएगा। धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर आ जाएगा। ये है 846, ये है 852, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले यहां पर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 जिले तो न्यूनतम वाले हो गए और सर्वाधिक वाले भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब साहब एक चीज और इंपोर्टेंट होती है लिंगानुपात में कि सर एक तो पूछा जाता है ग्रामीण लिंगानुपात और एक पूछा जाता है आप लोगों से शहरी लिंगानुपात। दोनों ही अलग अलग है बच्चा, ठीक है ना। एक तो पूछा जाएगा ग्रामीण, आपसे पूछा जाएगा, चलेगा। तो यहां पे एक स्लाइड बनाते हैं अपन, चलिए। तो यहां पर देखते हैं कि सर एक तो हो गया ग्रामीण, ग्रामीण लिंगानुपात, चलिए। तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करेंगे, एक बात करेंगे अपन शहरी लिंगानुपात। शहरी लिंगानुपात एक तो हो गया ग्रामीण लिंगानुपात हो गया और एक कौन सा हो जाएगा? शहरी लिंगानुपात आपका हो जाएगा। गुरुजी ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ये है बच्चा 928 है, ठीक है ना। और शहरी लिंगानुपात कितना है? ये है आपका 914 है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये 914 है, ठीक है ना। चलिएगा ये हो गया 914 हो जाएगा,
ठीक है ना, चलिएगा। अब ग्रामीण की बात कर रहे हैं अपन, तो सर सबसे ज्यादा कहां पर है ये, ठीक है ना, चलिएगा देखते हैं अभी अपन। चलिए, तो एक तरफ तो लिखेंगे अपन सर्वाधिक आ जाएंगे, एक तरफ क्या आ जाएगा अपने न्यूनतम आ जाएगा, ठीक है, चलिएगा। तो एक तरफ तो सर्वाधिक वाले जिले आ जाएंगे और एक तरफ कौन से आ जाएंगे, न्यूनतम वाले जिले आ जाएंगे। अब सर्वाधिक ग्रामीण कहां है, सर्वाधिक शहरी कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जाता है कि सर शहरी लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर एक तरफ लिखना है सर्वाधिक, यहां पर आ गया सर्वाधिक आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां पे क्या आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा, न्यूनतम। बहुत बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों के ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो सर्वाधिक में तो टोंक है, टोंक है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है बच्चा, ध्यान रखिएगा, और प्रतापगढ़ है, और कौन सा है, प्रतापगढ़ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोंक है, बांसवाड़ा है और प्रतापगढ़ आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर एक का बता दो हमें, तो एक का याद रखना, टोंक का 985, टोंक का कितना याद रखना है आपको, 985 याद रखना है, ये बात ध्यान रखना। एक तरफ आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर आ जाएगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे तो धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर। फिर आ जाएगा आपके अलवर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। जैसलमेर का कितना है गुरुजी, तो लगभग 800 से, लगभग 800 के लगभग है, ठीक है ना, लगभग जो है 800 से कम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करने जा रहे हैं कि सर ग्रामीण, ठीक है, तो ग्रामीण में सर्वाधिक, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है ना। अब ग्रामीण लोग कहां पर सर्वाधिक रहते हैं, हाँ ये बात आपसे पूछी जाती है, तो पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, एक जिला याद रखना आप लोग, पाली याद रखेगा, राजसमंद याद रखेगा, राजसमंद याद रखेगा और डूंगरपुर याद रखेगा, डूंगरपुर याद रखना है आपको, पाली, राजसमंद और डूंगरपुर याद रखना है। गुरुजी ये ग्रामीण लोग हैं यहां पे सबसे ज्यादा, क्या है बच्चों, ग्रामीण लोग हैं, ये लोग यहां पर निवास करते हैं। अब सर्वाधिक पाली में है, तो कितना है पाली का ग्रामीण लिंगानुपात, 1003 है भैया। औसत लिंगानुपात से तो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1003 है, ये भी बात ध्यान रखनी है। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, करौली, जैसलमेर, 3 जिले याद रखने हैं आपको, धौलपुर, धौलपुर, करौली, करौली और जैसलमेर, और ये आ जाएगा आपका जैसलमेर, ठीक है ना, धौलपुर, करौली और जैसलमेर, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब धौलपुर का आप पूछोगे सर धौलपुर का बता दो, 841 इसका, 841 आ जाएगा, ये बात आपको। जैसलमेर का लगभग 800 के लगभग है, ठीक है ना, 803 या 800 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, चलिएगा। अब देखो ये हो गया शहरी लिंगानुपात कितना है राज्य का, 928, 914, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है राज्य का, 928 से। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिएगा। अब देखो, अब आगे की बात अपन करने वाले हैं, चलिए यहां तक जो है आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं लिंगानुपात की। चलिए अब देखना है, एक इंपॉर्टेंट बात और देखनी है आप लोगों को, क्या है सर, तो देखना है बच्चा, अगर मैं बात करने जा रहा हूं यहां से कि आपसे पूछा जाए कि सर लिंगानुपात में वृद्धि या कमी किस प्रकार से होती है, चलिए तो लिंगानुपात में वृद्धि या कमी की बात करने जा रहा हूं मैं यहां से, तो ध्यान देना, लिंगानुपात में, लिंगानुपात में वृद्धि, वृद्धि या कमी,
लिंगानुपात में वृद्धि और कमी की बात यहां से की जा रही है। चलिएगा अब देखना बच्चे यहां पे कि सर लिंगानुपात में वृद्धि की बात अपन यहां से कर रहे हैं कि कितनी वृद्धि होती है और कितनी कमी होती है। चलिएगा अब आपसे पूछा जाए कि सर 2011 में 2011 यहां पर आपको याद रखना है कि सर 2011 में कितनी थी, 2001 में कितनी हो गई, 2001 में कितनी थी, ठीक है ना, और कमी या वृद्धि कितने की होती है, कमी कमी या फिर वृद्धि, ठीक है ना। 2011 और 1 की बात यहां से की जा रही है। चलिएगा अब आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि 2011 में आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो जैसलमेर में हुई है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो कहां हुई है, जैसलमेर में हुई है। यालो साहब जैसलमेर में हुई है, ठीक है। चलिएगा अब जैसलमेर का औसत लिंगानुपात कितना था, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर पहले कितना था और अब कितना हुआ है। तो 2001 में कितना था, 821 था, 821 था। अब कितना हो गया, 852 हो गया, 852 हो गया। तो बताइए वृद्धि कितने अंकों की हुई है, बताइए वृद्धि कितने अंकों की हुई है। तो घटाएंगे तो कितने आएंगे, 31 की वृद्धि, 31 की क्या हुई है यहां पर वृद्धि हुई है, ये देख लो आप, ठीक है ना। 2011 में 852 हो गया, 2001 में तो कितना था, देखो आप कितना था कि सर 2001 में तो 821 ही था, इसलिए जैसलमेर जिले में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब सर्वाधिक कमी किस जिले में हुई है, यह भी देख लेते हैं अपन। सर्वाधिक सर्वाधिक कमी, कमी, ठीक है। और सर्वाधिक कमी की बात करेंगे अपन तो यह हुई है डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना। सर्वाधिक कमी जो हुई है वो हुई है डूंगरपुर जिले में। गुरुजी 2001 में कितना था, 1022 था, हाँ, और 2011 में कितना हो गया, 994 हो गया। तो कमी हो रही है यहां पे, कितनी हो रही है कमी, तो 6 तो वो और 22 ये, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 28, 28 की वृद्धि हो रही है यहां पे। देखो आप 28 की क्या हो रही है, वृद्धि यहां पर हो रही है। यह बात आपके समझ में आ रही होगी कि सर बिल्कुल वृद्धि और कमी वाला आंकड़ा आपने बिल्कुल सटीक तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आप लोगों को यह बता दिया है कि लिंगानुपात में वृद्धि की बात यहां पर की है। तो आप लोगों को पता चली गया कि सर लिंगानुपात में वृद्धि होती है। 2001 में कितनी हुई, 2011 में कितना लिंगानुपात था, ठीक है। चलिएगा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे की बात जो है अपन करते हैं वो आएगा शिशु लिंगानुपात। किसकी बात करेंगे बच्चा, शिशु लिंगानुपात की चर्चा यहां से करने वाले हैं अपन। शिशु लिंगानुपात की चर्चा जो है यहां पे करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपन यहां पे पढ़ रहे हैं। चलिए तो डालो टॉपिक शिशु लिंगानुपात, डालो बच्चा टॉपिक शिशु लिंगानुपात। चलिए अब ये शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का है ये, ठीक है ना भाई। शिशु लिंगानुपात, शिशु जो है 0 से 6 वर्ष, ठीक है ना बच्चा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, तो आप तो याद रखना 888, कितना याद रखोगे, 888 याद रखना है आपको कि सर राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है, 888 है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में है। चलो तो सर्वाधिक की बात कर लेते हैं अपन यहां से। चलिए तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपके न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, ठीक है ना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। गुरुजी सबसे ज्यादा एक ही जिला याद रखो प्लीज आप, लेकिन वो याद ही रखना पड़ेगा आपको, वो है आपका बांसवाड़ा।
कौन सा जिला? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा बच्चा? बांसवाड़ा। इसका कितना है? इसका 934 है। इसका कितना है बोलो? इसका 934 है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, बिलवाड़ा है, ये बात आपको ध्यान रखनी। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आ जाएगा आपका, और बिलवाड़ा आ जाएगा आपका, बिलवाड़ा आ जाएगा। ठीक है ना? तो 3 जिले आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बिलवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, 3 जिले लिखवा देता हूं इनमें। चलो 4 भी लिखना चाहो तो कोई समस्या नहीं है। फिर 4 नंबर पे तो उदयपुर याद रखना है आपको ना, उदयपुर याद, 4 नंबर पे उदयपुर याद रखना है, ये बात ध्यान रखना। फिर न्यूनतम की बात करेंगे अपन। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, जहां शिशुओं का लिंगानुपात न्यूनतम है, तो आपको पता है कि सर न्यूनतम कहां से है? ये है झुंझुनू है, झुंझुनू है। और यहां का जो शिशु लिंगानुपात है वो 837 ही बताया जाता है। कितना है? 837 है। सिक्कर है, करौली है, सिक्कर आ जाएगा, बिल्कुल करौली आ जाएगा, और श्री गंगानगर आ जाएगा, श्री गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शिशु लिंगानुपात न्यूनतम यहां पर है, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। और सर्वाधिक वाला मामला भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से। चलिएगा, तो ये हो गया आप लोगों का शिशु लिंगानुपात हो गया, और न्यूनतम हो गया, और सर्वाधिक हो गया। अब साहब वर्दी कमी, ठीक है ना? सर्वाधिक ग्रामीण की बात करूंगा मैं। सर्वाधिक ग्रामीण बता दिया था मैंने, लिंगानुपात। चलिए, सर्वाधिक ग्रामीण, न्यूनतम बिल्कुल पढ़ चुके हैं अपन। चलिए, ये तो कंप्लीट मामला कर लिया है अपन ने कि सर सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है, ये बात अपन जान चुके हैं। अब बात की जाए कि सर ग्रामीण, शहरी सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे अपन। ठीक है ना? चलिएगा, शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे। सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है, ग्रामीण की भी बात करेंगे अपन, और शहरी की भी बात करेंगे अपन। चलिएगा, तो यहां पे डालो शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात, ठीक है। चलिए, चलो शिशु लिंगानुपात, और शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे अपन, तो ध्यान देना यहां पे कि सर ग्रामीण की बात करें पहले अपन। ग्रामीण में की बात करेंगे अपन, ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण का अलग अलग नहीं है, और इधर बात करेंगे अपन शहरी की बात करेंगे अपन, शहरी की बात करने वाले हैं। ठीक है ना? अब आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कहां है ग्रामीण। एक तो ध्यान रखना है आपको कि सर्वाधिक ग्रामीण कहां है, सर्वाधिक, और न्यूनतम कहां है, न्यूनतम कहां है। ठीक है ना? ऐसे ही शहरी सर्वाधिक कहां है, सर्वाधिक किस जिले में है, और न्यूनतम किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब ग्रामीण की बात कर ले तो सबसे ज्यादा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में है भैया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। न्यूनतम झुंझुनू में है, ये सबसे ज्यादा कहां है, बांसवाड़ा में है। और न्यूनतम कहां है, झुंझुनू में है। ठीक है ना? ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। सर्वाधिक शहरी कहां है, नागौर में है। सर्वाधिक शहरी कहां है, नागौर में है, ये बात याद रखनी है आपको। और न्यूनतम शहरी कहां पर है, तो जैसलमेर नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है धौलपुर जिला याद रखना है। कौन सा जिला याद रखना है, धौलपुर। ठीक है ना? तो ये हो गया न्यूनतम शहरी, ये हो गया सर्वाधिक शहरी। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप लोगों को शिशु लिंगानुपात में ग्रामीण और शहरी
याद रखने पड़ेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं। अब देखो, आप आगे की ओर बात करने वाले हैं अपने, चलेगा। साक्षरता आएगी आप लोगों के, सबसे पहले लेंगे अपन बच्चा साक्षरता को ले लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है, सारी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलेगा, तो डाल लीजिएगा टॉपिक। पहले तो बात करेंगे अपन कार्यशील जनसंख्या के बारे में। चलिए, अब बात करने वाले हैं अपन कार्यशील जनसंख्या के बारे में, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो टॉपिक डालना है आपको कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, अब ये जो कार्यशील जनसंख्या है, अगर इसकी बात अपन यहां से करने वाले हैं तो देखना है आप लोगों को कि सर सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या कहां पर है। राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या, राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या, तो वो कितनी है? वो है 43.60%। ये राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलो, अब राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या, भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या आपसे पूछी जाए, फिर आपको ध्यान रखना है भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या तो वो कितनी है? 39.8%। कितनी है बच्चा? 39.8% है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। 39.8% है। कार्यशीलता में राजस्थान का जो स्थान है, कार्यशीलता में राजस्थान का जो भारत में स्थान है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो ध्यान देना यहां पे, कार्यशीलता में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या में राजस्थान का भारत में स्थान की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना वो है 11वां स्थान। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो कार्यशील जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या कहां पर है? तो ध्यान रखना, राज्य में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जयपुर जिले में निवास करती है। राज्य में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कौन से जिले में है? जयपुर जिले में निवास करती है। जबकि न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या, आपसे पूछा जाए न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या,
तो न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या किस जिले में है? तो वह है आप लोगों के जैसलमेर जिले में। किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, अब देखते हैं अपन कि सर प्रतिशत के आधार पर कार्यशील जनसंख्या की बात अपन करेंगे। कार्यशील जनसंख्या की बात अपन यहां से करने वाले हैं। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। ठीक है बच्चा, तो टॉपिक डाल लीजिएगा यहां पे, प्रतिशत के आधार पर। चलो, तो यहां पे देखते हैं अपन प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे अपन। प्रतिशत के आधार पर कहां पर कितनी कार्यशील जनसंख्या है, उसकी चर्चा जो है अपन यहां से करने वाले हैं। किसके आधार पर? प्रतिशत के आधार पर। चलो, अब प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां पर है, ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है कि सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां पर है। चलिएगा, सर्वाधिक और एक तरफ आ जाएगी आपकी न्यूनतम। ठीक है ना? तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा याद रखना है आपको। एक तो प्रतापगढ़ याद रखना है आपको, चित्तौड़गढ़ याद रखना है आपको। ठीक है ना? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ याद रखना है आप लोगों को। चलिएगा, दो जिले ये याद रखने हैं। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर जयपुर याद रखना है आपको। एक तो जयपुर याद रखना है और एक याद रखना है आपको सीकर याद रखना है। ठीक है ना? तो ये दो जिले आपको अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखने हैं। चलिए, यहां पर प्रतापगढ़ में लगभग 55% है, 55% जनसंख्या कार्यशील है, जबकि जयपुर में 39% है। प्रतिशत के आधार पर 39। यहां पर कितनी है? यहां पर 55% आपको याद रखनी है। और जयपुर में आपको न्यूनतम में जयपुर याद रखना है, प्रतिशत में ध्यान रखना है। लेकिन ऐसे तो जयपुर में क्या है? सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आपको प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो मामला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चा। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर प्रतिशत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिएगा, अब देखते हैं अपन आगे की और बात, इंपॉर्टेंट तरीके से अपन बात यहां से करने वाले हैं। चलेगा, यहां तक जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से उतार लिया होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलिएगा, अब भैया आप लोगों से पूछा जाए कि सर धार्मिक, अभी साक्षरता रह रही है, साक्षरता भी अपन करने वाले हैं। चलिएगा, और शुरू से एक बार देख लेते हैं अपन। चलिए देखते हैं यहां पे की बात की जा रही है कि सर कार्यशील जनसंख्या की बात, तो राज्य की कुल कार्यशील जनसंख्या 43.60% है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 39.8 है। अब देखो यहां से चलते हैं अपन, देखो जनसंख्या घनत्व। गुरुजी, जनसंख्या घनत्व इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनघनत्व के नाम से जाना जाता है, इकाई क्षेत्रफल पर। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहले राजस्थान का कितना है? 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का कितना है? 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। अंतर 182 किलोमीटर स्क्वायर का आएगा। वर्ष 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2001 में राज्य का औसत जनघनत्व 165 था। कितना था? 100। अब इन दोनों का अंतर निकालो, 35 अंक आ जाएगा। जनघनत्व में वृद्धि जो हो रही है बच्चा, वो कितने अंकों की हो रही है? 35 अंकों की वृद्धि हो रही है भाई। कितने अंकों की हो रही है बच्चा? 35 अंकों की हो रही है।
राजस्थान का जनघनत्व में जो स्थान है वह कौन सा है? वह 19वां स्थान है। हाँ, कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। यह भी इंपोर्टेंट बात है, बिल्कुल साहब। फिर आपसे पूछा कि सर्वाधिक जनघनत्व जो है ये कहां पर है? तो जयपुर में है, जयपुर में है, भरतपुर में है, दौसा में है और अलवर में है। ये सर्वाधिक औसत जनघनत्व वाले जिले हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। जैसलमेर का जनघनत्व ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग जो है यहां पे एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के बराबर है। तो राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के बराबर है? पहले जिले की बात करता हूं मैं, बाड़मेर की बात करता हूं। यहां पे बाड़मेर की बात करें अपन। दूसरा जो है जैसलमेर की बात करेंगे अपन, जैसलमेर की बात करेंगे। तीसरा जो है बीकानेर की बात करेंगे अपन, बीकानेर आ जाएगा। और चौथे नंबर पे चूरू आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है अधीनस्थ बोर्ड ने आपके पहले भी वनरक्षक वनपाल में पूछ लिया, फिर भी रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि सर अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व जो है वह है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कितना है बच्चा? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। और जैसलमेर का भी कितना है? 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। इसलिए ये किसका जनघनत्व है? जैसलमेर का है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि सर इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बिल्कुल साथी, इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है बच्चा बहुत ही चेंजिंग हो चुका है और एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। अब ये हो गया आपके। अब नए टॉपिक की चर्चा अपन यहां से करने वाले हैं, चलिएगा। अब लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात 928 था। भारत का औसत कितना है? 943। अंतर कितने अंकों का? 15 अंकों का। हाँ, अंतर कितने अंकों का? 15 अंकों का। वर्ष 2001 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात 921 था। वर्ष 2011 में 928 हो गया। और वृद्धि जो हुई है वह कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 7 अंक की वृद्धि हुई है। राजस्थान का लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? 22वां। कौन सा है बोलो? 22वां है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धौलपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा, आपका करौली आ जाएगा, ठीक है ना, भरतपुर आ जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी। तो सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी दोनों ही आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ग्रामीण 928 है जबकि शहरी 914 है। ग्रामीण 928 है जबकि शहरी 914 है। ये बातें अपन ने जानी। फिर लिंगानुपात में वृद्धि अपन ने जानी। शिशु लिंगानुपात 828 से सर्वाधिक न्यूनतम बता दिया अपन ने। शिशु लिंगानुपात में ग्रामीण और शहरी बता दिया अपन ने। कार्यशील जनसंख्या की बात अपन यहां से कर चुके हैं। तो बात अपन यहां से करने वाले हैं कि सर साक्षरता क्या होती है। तो 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जो भारतीय लिपि को पढ़ सके, समझ सके, वही क्या है? साक्षर है। ठीक है ना। 7 वर्ष से ध्यान रखिएगा, 7 वर्ष आयु तक, 7 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति
जो भारतीय लिपि, और भारतीय लिपि कैसी है? देवनागरी, ठीक है ना। भारतीय लिपि को पढ़ सके, वो कौन होता है? वो होता है साक्षर होता है। उसे किस में माना जाएगा? वो साक्षर माना जाता है कि उसे क्या बोलेंगे अपन कि 7 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति जो भारतीय लिपि को पढ़ सके तो वो क्या है? पढ़ा लिखा माना जाएगा। कौन माना जाएगा? साक्षर व माना जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, अब राजस्थान की साक्षर किसे कहेंगे? तो 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की साक्षरता में शामिल किया जाता है। 7 वर्ष की आयु का व्यक्ति को भारतीय लिपि को पढ़ सके वही क्या होता है? साक्षर होता है। राजस्थान की औसत साक्षरता दर, ध्यान रखना, राजस्थान की औसत साक्षरता दर, तो दर जो है औसत साक्षरता दर की मैं बात करता हूं यहां से, तो ध्यान देना आप कि सर राजस्थान की औसत साक्षरता दर कितनी है? वो है 64.01%। वो है आपकी कितनी है? 64.01%। ठीक है बच्चा। अब आपसे पूछे कि सर भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर, ठीक है। तो ये कितनी है? ये है आपकी 74.04%। कितनी है? 74.04% है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अब राजस्थान और भारत की में अंतर कितना है? अंतर अगर आपसे पूछा जाए कि सर अंतर भी हमें बताइएगा तो 7.23 के लगभग इसका क्या आएगा? अंतर आएगा 7.34%। ये क्या हो जाएगा? इसका टोटल अंतर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिए, अब साहब सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है और सबसे कम साक्षरता कहां पर है? चलिएगा, ये भी बात अपन यहां से देख लेते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है, और एक तरफ आ जाएगी न्यूनतम साक्षरता, ठीक है ना। एक तो सर्वाधिक याद रखनी है आप लोगों को, और एक याद रखनी है आपको कि न्यूनतम साक्षरता कहां पर है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में है। कोटा, जयपुर और झुंझुनू। कोटा, जयपुर और झुंझुनू सबसे ज्यादा साक्षरता यहां देखने को मिलेगी आपको। एक जिला, 4 जिले लिखवा देता हूं सभी में। सीकर एक जिला कौन सा है आपका? सीकर जिला है। यहां पर भी क्या है? आप लोगों को साक्षरता देखने को मिलेगी। अब साहब कोटा की साक्षरता आपको पता है कि कितनी है? तो वह है 76.6%। हाँ बच्चे, कोटा की साक्षरता कितनी है? 76.6, जबकि जयपुर की 75.5 है। जयपुर की साक्षरता 75.5% है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला की भी बात यहां से आप लोग कर लेंगे कि न्यूनतम साक्षरता कहां पर है, क्योंकि बच्चा एग्जाम में पूछ लिया जाता है और एक जिला ही नहीं पूछता है, वो 4 से 3 2 जिलों के युग्म पूछ लेता है। ये बात आपको ध्यान रखेगा। तो जालोर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा और प्रतापगढ़ आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। और बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है। एक ही याद रख लो, जालोर की 54.9% है,
बस एक ही याद रख सकते हो आप लोग, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना। इसकी जो है ये 55.3% है, ये 55.3% आ जाएगी, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये तो यहाँ पर तो क्या है, सबसे ज्यादा साक्षरता है, और यहाँ पर क्या है बोलो, न्यूनतम साक्षरता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साक्षरता में सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है। चारों ही जिले अपन ने यहाँ पर चर्चा कर दी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गुरुजी आप लोगों से पूछा जाता है कि पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। पहले आप जो है इसको ऐसे की ऐसे ही छाप लीजिएगा, चलिए ऐसे की ऐसे ही छाप लीजिएगा, चलिएगा। अब बात करने जा रहा हूं पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता, ठीक है। तो कुल कितनी है, तो ये है 79.2%, 79.2% है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। और भारत में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान वो आएगा 19वां। कौन सा आएगा, 19वां आएगा। राजस्थान का भारत में स्थान कितना है, वह है आपका कौन सा है, 19वां है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब साहब ये पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है, सर्वाधिक भी आप लोगों से पूछेगा एग्जामिनर, बिल्कुल गुरुजी, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, और एक पूछ लेगा आपसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता। एक तो पूछ लेगा आप लोगों से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, एक पूछेगा आपसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछेगा, ठीक है। चलो, तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, 3 जिले याद रखने हैं। एक तो याद रखना है आपको झुंझुनू, कोटा और जयपुर, ये आप लोगों को सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे, एग्जाम में आप लोगों से ये चीज पूछी जाएगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, चलेगा। तो झुंझुनू की कितनी प्रतिशत है, 86.9% है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, झुंझुनू की बात कर रहे हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब साहब न्यूनतम किसकी है, तो एक तो प्रतापगढ़ की है, प्रतापगढ़ आ जाएगा, बिल्कुल भैया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। तो ये क्या है, इनकी क्या है, न्यूनतम साक्षरता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। उदयपुर नहीं आएगा, सिरोही आएगा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही, ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता। प्रतापगढ़ में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं भाई, प्रतापगढ़ में जो है सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। तो 69.5, इसकी कितनी है, 69.5% है, ये बात आपको ध्यान यहां से याद रखनी है, इसकी ये याद, ठीक है ना। तो ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक किसकी बात करी है अपन ने, न्यूनतम पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात यहां से अपन ने करी है, चलेगा। अब देखना आपको एक और चीज आ रही है आपके, वो आ रही है महिला साक्षरता। महिला साक्षरता, चलिएगा। तो महिला साक्षरता की भी बात अपन जो है यहां से करने वाले हैं, चलिएगा। महिला साक्षरता कहां है सबसे ज्यादा, चलेगा, देखते हैं महिला साक्षरता कहां है सबसे ज्यादा, चलिए। तो यहां पर भी लिख सकते हो, अगर बात करें अपन कि सर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है, कोटा में है, जयपुर में है, ठीक है ना बच्चा, झुंझुनू, कोटा और जयपुर। न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही आ जाएगा। लेकिन 4 जिले अगर आप लोग देखते हो तो एक जिला और आ जाएगा, सीकर आ जाएगा, और यहाँ पे सिरोही के बाद जालोर आ जाएगा, जालोर। तो 1, 2, 3, सब में 4 जिले लिखा रहे हैं, तो 4 जिले हो जाएंगे ना भाई,
समय 4 जिले लिखा है तो 4 जिले हो जाएंगे, चलेगा। तो 4 जिले आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करने जा रहा हूं महिला साक्षरता। महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। और महिला साक्षरता की बात करोगे आप लोग तो ये कितनी है राजस्थान में, तो ये है भैया 52.1%, 52.1%, ठीक है। महिला साक्षरता कितनी है राजस्थान में, 52.1% है। और राजस्थान का भारत में स्थान, तो साक्षरता, महिला साक्षरता में राजस्थान का भारत में स्थान है वो है 21वां। कौन सा है बोलो, 21वां है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। महिला साक्षरता भारत में कितनी, भारत में स्थान कितना है महिला साक्षरता में, तो वो है आपका कितना 21वां स्थान है, जबकि कुल महिला साक्षरता 52.1% है। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब बात करने जा रहा हूं सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है। ये हो गई महिला ठीक है ना। तो महिला साक्षरता में एक तरफ लिखेंगे अपन सर्वाधिक और एक तरफ लिखेंगे अपन न्यूनतम। एक तरफ तो आ गया आपके सर्वाधिक और एक तरफ आ गया आपके न्यूनतम, ठीक है ना। तो महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कोटा में ही है भैया। कहां है कोटा, जयपुर, झुंझुनू है, गंगानगर है, ये 4 जिले याद रखने हैं। कोटा है, जयपुर है, झुंझुनू है और श्री गंगानगर है, और श्री गंगानगर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर सबसे ज्यादा क्या है बोलो, महिला साक्षरता है। ये बात आपको ध्यान है। कोटा की कितनी है, तो ये है 65.9% है, ठीक है ना। जयपुर की कितनी है साहब, तो ये 64% है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे अपन, तो ध्यान रखिएगा कि एक जिला याद रखना है कि सर जालोर भी याद रखना है, हाँ रखना है। सिरोही भी याद रखना है क्या बच्चा, हाँ रखना है बच्चा, सिरोही भी याद रखिएगा। जैसलमेर भी याद रखना है आपको, जैसलमेर में भी न्यूनतम महिला साक्षरता है। ये बात सबसे न्यूनतम तो कहां है, जालोर में कितनी 38% के लगभग है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी। तो इसकी कितनी है, लगभग 38.5% है। इसकी कितनी है, 39% है, ठीक है ना। तो ये जिले आप लोगों को याद रखने हैं, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, जैसलमेर और एक बाड़मेर, ठीक है। तो ये 4 जिलों में इधर हो गई पुरुष साक्षरता, इधर हो गई महिला साक्षरता, ठीक है। इधर हो गई पुरुष साक्षरता, इधर हो गई महिला साक्षरता। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब बात करने जा रहा हूं आगे की, चलेगा। अब साक्षरता में वृद्धि कमी 2001 की तुलना में, साक्षरता में वृद्धि और कमी और 2001 की तुलना में, तो यहां पे डाल लीजिएगा टॉपिक साक्षरता में वृद्धि और कमी, ठीक है ना बच्चा। साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है और कमी कितनी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तुलना करेंगे 2001 की तुलना में, 2001 की तुलना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। 2001 के अनुसार अपन को देखना है कि कहां पर वृद्धि हुई है और कहां पर क्या हुई है, कमी हुई है। ये बात आप लोगों से अच्छे तरीके से पूछी जाएगी। चलिए अब पहले इसको देख लेते हैं अपन, चलिएगा। पहले ग्रामीण और महिला को देख लेते हैं अपन, चलेगा, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर ग्रामीण साक्षरता कितनी है,
और महिला साक्षरता कितनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक तरफ तो आ जाएगी ग्रामीण साक्षरता, वो है 61.4%। इधर आ जाएगी शहरी साक्षरता, शहरी साक्षरता वो कितनी है 79.7% आ जाएगी, ठीक है ना, 79.7% आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। शहरी और ग्रामीण दोनों ही आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है साहब। शहरी और ग्रामीण, सर्वाधिक शहरी कहां है, सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी बताओ, सर्वाधिक शहरी कहां है, तो ये है उदयपुर में है। कहां है ये, उदयपुर में, ठीक है ना। न्यूनतम शहरी की भी बात कर लेंगे, ठीक है बच्चा। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपसे शहरी साक्षरता सर्वाधिक पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि सर न्यूनतम भी बताना है आपको। तो न्यूनतम जो है वो कहां पर है, तो न्यूनतम जो है वो है जालोर। न्यूनतम कहां है, जालोर, जालोर। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सर्वाधिक उदयपुर में है और न्यूनतम कहां है, जालोर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। गुरुजी इसकी कितनी है उदयपुर की, इसकी 87% है, ठीक है ना। और जालोर की कितनी है, लगभग 71% है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये थी आपकी ग्रामीण साक्षरता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब शहरी साक्षरता की बात कर रहे हैं, अब बात करने वाला हूं ग्रामीण साक्षरता की। चलिएगा तो ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहां है, सर्वाधिक आपसे पूछेगा कि बताइए सर्वाधिक कहां है, और न्यूनतम आपसे पूछेगा वो कि सर न्यूनतम भी बताइए, न्यूनतम कहां है ग्रामीण। तो ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहां है, झुंझुनू में है, झुंझुनू में है। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता ये कहां है, सिरोही में, सिरोही में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना बच्चा। अब आप लोगों से बोलोगे सर ये तो नहीं पूछेगा कि कितनी है, इसकी लगभग 73% है, इसकी लगभग जो है 48%। ये लगभग में है, पॉइंटों में नहीं लिख रहा हूं, लगभग में लिख रहा हूं। तो ग्रामीण साक्षरता कितनी है, यहाँ पे देखो आप एक बार देखना बच्चे, ग्रामीण साक्षरता कितनी है 61.4। महिला शहरी साक्षरता कितनी है 79.7 है, 79.7 है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा अब बात आती है कि सर साक्षरता में वृद्धि और कमी, साक्षरता में वृद्धि और कमी की बात अपनी यहां से करते हैं। अब बात करने जा रहा हूं साक्षरता में वृद्धि और कमी, कमी, और ये है 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में आप लोगों से पूछ रहा है कि सर वृद्धि और कमी का क्या है मामला। चलिए देखते हैं साक्षरता में वृद्धि और कमी। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, सर्वाधिक वृद्धि, तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है ना बच्चा, वो हुई है आपकी, कहां हुई है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी या न्यूनतम वृद्धि, सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी, और इसे बोल सकते हैं अपन न्यूनतम वृद्धि,
ठीक है, न्यूनतम वृद्धि। ठीक है बच्चा, अब सर्वाधिक कमी और कहां पर हुई है, या न्यूनतम कमी। सर्वाधिक वृद्धि तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुई है, लेकिन सर्वाधिक कहां पर हुई है कमी, तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये हुई है आपके बाड़मेर और चूरू में हुई है। ये बात आप लोगों को डायरेक्टली याद रखनी है। बाड़मेर और चूरू आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि सर्वाधिक कमी और वृद्धि, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, कितनी वृद्धि हुई है? 10.09%। इसमें कितनी कमी हुई है? तो -2.50%। अब ये तो आंकड़े तो नहीं आते, मैं खुद ही याद नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। आपको ऐसे आंकड़े तो आपसे पूछे जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको जिले तो याद रखने पड़ेंगे। एक तो डूंगरपुर याद रखना है आपको, और एक बांसवाड़ा याद रखना है आपको। इधर बाड़मेर याद रखना है आप लोगों को, और इधर चूरू याद रखना है आप लोगों को। तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों ही आप लोगों को याद रखने हैं। चलिएगा, अब देखो साहब, अब आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में, फैक्ट लगा के लिखना है, राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि पुरुषों की तुलनात्मक अधिक रही है। ठीक है ना? राज्य में एक चीज लिखो, नोट लगा के, नोट लगा के लिखना है, राज्य में महिला साक्षरता में, राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि पुरुषों की, राज्य में महिला जो साक्षरता है वो पुरुषों की तुलनात्मक में, ध्यान रखिएगा, पुरुषों की तुलनात्मकता में अधिक रही है। पुरुषों की तुलनात्मकता में अधिक रही है। ठीक है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि, राज्य में महिला साक्षरता में वृद्धि पुरुषों की तुलनात्मकता में अधिक रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ये तो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना आप लोग कि राज्य का पूर्ण साक्षर जिला, साक्षर जिला, तो वो कौन सा है आपका? तो वो है बच्चा अजमेर है। राज्य का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? बोलो, अजमेर। पूरी तरीके से क्या हो चुका है? साक्षर हो चुका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य की औसत साक्षरता से अधिक साक्षरता वाले जिले कितने हैं? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। राज्य की औसत साक्षरता से अधिक साक्षरता वाले जिलों की संख्या। राज्य की औसत साक्षरता से अधिक साक्षरता वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, वो है 14 जिले। 14 जिले। कितने जिले हैं बच्चों? 14 जिले हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जाए कि राज्य में पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? हाँ, राज्य में पूर्ण साक्षर
आदिवासी जिला। तो राज्य में पूर्ण साक्षर और आदिवासी जिला कौन सा है? तो वह है डूंगरपुर। राज्य में पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला जो है वो कौन सा आ जाएगा आप लोगों का? डूंगरपुर आ जाएगा, ये बात। अब भैया एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आई हुई है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सर क्या इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के बाड़मेर चूरू जिलों की साक्षरता ऋणात्मक रही है, जबकि ध्यान रखना शेष सभी जिलों की धनात्मक रही, जबकि शेष सभी जिलों की धनात्मक रही है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछा जाए कि सर भारत में महिला और पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर, इंपोर्टेंट लगा लो, ये नोट लगा लो इसमें भी एक, कि सर भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पुरुष और महिला साक्षरता में जो अंतर है, जैसे महिला साक्षरता 52.1, पुरुष साक्षरता 9.7 है, आप लोगों को बताई मैंने। तो अंतर जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पुरुष व महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में ही पाया जाता है। भारत में पुरुष व महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर जो पाया जाता है वो राजस्थान में ही पाया जाता है और कहीं पे भी नहीं है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। या लो, ये हो गई साक्षरता। ठीक है बच्चा, ऐसे के ऐसे ही जो है आप कमेंट, ऐसे कैसे ही जो है आप लोग छाप लीजिएगा। फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलेगा। अब देखते हैं अपन कि सर दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है। चलिए, दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है कि सर भारत में पुरुष व महिला साक्षरता में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में ही पाया जाता है। और भैया अब आती हैं आपके एससी को पढ़ लेते हैं पहले, अनुसूचित जाति। एससी अनुसूचित जाति, यहां लिख दो एससी। अनुसूचित जाति क्या है इसकी स्थिति? अनुसूचित जाति की, पहले जाति की बात करूंगा, फिर किसकी बात करूंगा? जनजाति की बात। तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या, ठीक है ना। तो भैया एससी सबसे ज्यादा है कि एसटी ज्यादा है? तो एससी सबसे ज्यादा है भैया। 1/22/21/559, ठीक है ना। 1/22/21/559 जो है, लगभग 59 जो है, ये 93
लगभग 93 जो है ये क्या है बोलो, ये टोटल एससी की क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत वो है 17.83% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17.83% आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। गुरुजी ये सर्वाधिक कहां है, तो जयपुर में है एससी, तो एक तरफ लिखो सर्वाधिक, सर्वाधिक कहां है, तो सर्वाधिक जयपुर में है, याद ही रखनी पड़ेगी आपको। न्यूनतम कहां है, प्रतापगढ़ में है, न्यूनतम कहां है, प्रतापगढ़ में है, और जयपुर है और श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर। यहां कितनी है, यहां है 10.03 लाख। भैया न्यूनतम कहां है, न्यूनतम, तो न्यूनतम जो है वो है प्रतापगढ़ में। न्यूनतम कहां है बोलो, वो है आप लोगों की प्रतापगढ़ में है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब गुरुजी एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि प्रतिशत के आधार पर बताइए, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो सर्वाधिक याद रखना है आपको। एक तरफ तो सर्वाधिक लिख रहा हूं, ठीक है, और एक तरफ लिख रहा हूं न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। किसके आधार पर बात कर रहे हैं अपन, प्रतिशत के आधार पर बात कर रहे हैं। तो गंगानगर में सबसे ज्यादा है, श्री गंगानगर में है प्रतिशत के आधार पर, और न्यूनतम जो आएगा वो आएगा डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, प्रतिशत में डूंगरपुर आ जाएगा। ठीक है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, लिख लो प्लीज, दो दो जिले लिख सकते हो आप, हनुमानगढ़ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बांसवाड़ा आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हो गई बच्चा, ये हो गए प्रतिशत के आधार पर। ये थी एससी, अच्छे से याद रख लेना, ये तो कोई मतलब नहीं, ये पूछे भी नहीं जाते, देखो कितनी जनसंख्या है, लेकिन प्रतिशत तो याद रख लेना आप कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो है 17.83% है। ये बात तो आप लोग याद ही रख लेना भैया। अब आती है अनुसूचित जनजाति, चलो अब आती है बच्चा अनुसूचित जनजाति, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। अनुसूचित जनजाति मतलब बच्चा क्या हो जाएगी कि सर एसटी की बात कर रहे हो, तो ये 92.38 लाख है। कुल जनसंख्या कितनी है इनकी, कुल जनसंख्या वो है 92.38 लाख, 92.38 लाख है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत, क्या का प्रतिशत, तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना आएगा, 13.48 आएगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी। कितना आएगा, 13.48 आएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी। अब ये भी सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है, ठीक है ना। तो एससी की बात करो, एसटी की बात करोगे, एसटी इसी की बात चल रही है अपनी, तो ये सर्वाधिक कहां है, एक तरफ लिख दो सर्वाधिक,
और एक तरफ आ जाएगी आपकी न्यूनतम। ठीक है, फिर यहां पे लिख लेंगे अपन, यहां पे लिख लेंगे प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर ये भी क्या आ जाएगी, सर्वाधिक और न्यूनतम। चलो इसको बाद में देखते हैं अपन। पहले जो है एसटी सबसे ज्यादा कहां है, तो ध्यान रखिएगा उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, ध्यान रखिएगा उदयपुर में है और भैया बांसवाड़ा में है एसटी के लोग। ठीक है, न्यूनतम कहां है, तो नागौर याद रखना है आप लोगों को, बीकानेर और नागौर याद रखने हैं आप लोगों को, बीकानेर और नागौर याद रखना है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। प्रतिशत के आधार पर अगर बात कर रहे हैं अपन, तो प्रतिशत के आधार पर भी देख लेते हैं अपन, चलिएगा। चलिए, अब प्रतिशत के आधार पर भी अगर देख लेते हैं एसटी और एससी को, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां है, तो भैया सबसे ज्यादा तो बांसवाड़ा में है प्रतिशत, और न्यूनतम जो है वो है आपका नागौर में है। ठीक है, न्यूनतम जो है वो है आप लोगों का नागौर में है, और एक जिला और याद रख सकते हो आप लोग, बीकानेर याद रख सकते हो, बीकानेर याद रख सकते हो। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये उल्टा हो जाएगा, बांसवाड़ा और ये प्रतिशत के आधार। ठीक है, यहां कितनी प्रतिशत है, 76% है। यहां कितनी प्रतिशत है, 0.3% है। हाँ, यहां कितनी प्रतिशत है, 0.3% है। भैया एसटी कहां है, सबसे ज्यादा उदयपुर में है, और उदयपुर में भी कितनी है ये एसटी, लगभग 15.75 लाख है। ठीक है, ये यहां कितनी है, 8000 है, यहां पे 8000 के लगभग है यहां पे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से एसटी की भी बात हो चुकी है। 92.38 लाख जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का 13.4% है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिए लास्ट और बचना है कि गुरुजी अब क्या बताने वाले, तो जनसंख्या नीति की बात अपन यहां से कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इंपोर्टेंट डालो, राष्ट्रीय नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भैया राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब जारी हुई थी, तो ध्यान रख लेना, आ जाता है कभी कभार 15 फरवरी 2000 को ये लागू। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को लागू हुई थी। ठीक है ना, फिर राजस्थान जनसंख्या नीति, राजस्थान जनसंख्या नीति। ठीक है ना, तो राजस्थान जनसंख्या नीति की बात करोगे तो 20 जनवरी, हाँ 20 जनवरी और 2000 को ये आई आप लोगों को, 20 जनवरी 2000 को ये आई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय और राजस्थान वाली नीति भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब पूछा जाता है कि धार्मिक जनगणना कैसे होती है साहब, तो टॉपिक डालना बच्चा, टॉपिक डालना यहां पे धार्मिक जनगणना, धार्मिक जनगणना। धार्मिक जनगणना की बात यहां से करेंगे अपन कि सर धार्मिक जनगणना की बात यहां से की जाएगी। चलिएगा, तो धार्मिक जनगणना जो है
अगर इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि सर क्या आएगा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। ध्यान रखना, एक टेबल बना रहा हूं, एक तो आ जाएंगे हिंदू, आ जाएंगे हिंदू, आ जाएंगे मुस्लिम, आ जाएंगे मुस्लिम, आ जाएंगे। किन किन की गणना यहां होती है, सिख आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे। अब बच्चा ये क्या है, देखो धार्मिक जनगणना के कमी आते हैं आंकड़े, लेकिन फिर भी मोटा मोटा याद रखने पड़ेगा आप लोगों को। सिख है, जैन है, ईसाई है, सिख है, जैन है, ईसाई है, ईसाई आ जाएंगे और बौद्ध आ जाएंगे। बौद्ध धर्म के भी लोग रहते हैं राजस्थान में, चलिएगा। तो देखते हैं अपन कि सर ये 6 जो धर्म हैं इनकी गणना यहां पर की गई है। सबसे ज्यादा क्या है अगर बात करूं मैं तो हिंदू है 80.49%। हाँ, सबसे ज्यादा क्या है, लगभग हिंदू आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे ज्यादा कहां है, ये सर्वाधिक भी लिख रहा हूं एक तरफ, सर्वाधिक कहां है, हिंदू, ठीक है, और न्यूनतम कहां है। सबसे ज्यादा हिंदू जनसंख्या कहां पर है, तो ध्यान रखना जयपुर में है। कहां है, जयपुर में है। तो सबसे ज्यादा कहां है, तो ध्यान रखिएगा ये आ जाएगा आपके जयपुर आ जाएगा। कम कहां है, दौसा में। कम कहां है, बोलो, दौसा में है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद। फिर मुस्लिम जनसंख्या 9.07% आ जाएगी। मुस्लिम जनसंख्या कितनी आ जाएगी, 9.07 आ जाएगी। और सबसे ज्यादा कहां है, ये भी जयपुर में ही है, जयपुर में ही। न्यूनतम कहां है, बोलो, जैसलमेर। न्यूनतम कहां है, बोलो, जैसलमेर में आ जाएगी। ठीक है ना बच्चे, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। सिख जनसंख्या की बात करोगे तो ये ज्यादा नहीं है साहब, ये 1.27% है, 1.27% है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सबसे ज्यादा सिख लोग कहां रहते हैं, तो ये उत्तरी राजस्थान में रहते हैं भैया, श्री गंगानगर में रहते हैं, श्री गंगानगर में रहते हैं। और न्यूनतम भी कहां रहते हैं, ये रहते हैं श्री गंगानगर में रहते हैं। न्यूनतम भी कहां रहते हैं, श्री गंगानगर में ही रहते हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। भाई साहब जैन की बात करेंगे अपन, जैनियों की बात कर लेते हैं, तो ये ज्यादा नहीं है भैया। जैनी जो है, जैन जिन्हें बोलते हैं अपन, वो 0.91 है, 0.91 है। ये बात आपको जान। सबसे ज्यादा जैन लोग कहां मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे भैया, जयपुर में मिलेंगे। सबसे कम कहां मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे, उदयपुर में मिलेंगे। ये भी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। फिर बात करूं मैं 0.14%, ईसाई ज्यादा नहीं है, 0.14% है। ये भी सबसे ज्यादा कहां है, ये बांसवाड़ा में है सर। और ये भी कहां है, बांसवाड़ा में है सर, बांसवाड़ा में है। ठीक है। फिर बौद्ध की बात करेंगे अपन तो 0.02 है, 0.02 है। अलवर में है ये सबसे ज्यादा, कहां है, ये भी अलवर में है, अलवर में है। और न्यूनतम भी कहां है, अलवर में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपकी बात हुई है बच्चा, वो क्या हुई है कि सर बात जो हुई है वो किसकी चली है, धार्मिक जनगणना की। तो धार्मिक जनगणना आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, हिंदू 88.49, जयपुर में सबसे ज्यादा है, न्यूनतम दौसा में है। ठीक है ना। मुस्लिम 9.07, जयपुर में सबसे ज्यादा है, न्यूनतम जैसलमेर में है। सिख 1.27, सबसे ज्यादा गंगानगर में, न्यूनतम श्री गंगानगर में ही है ये। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि सर यहाँ पर न्यूनतम भी यहाँ है, यहाँ पर भी सेम ही है चीजें। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है
कि सर जैन सबसे ज्यादा जयपुर में है और न्यूनतम उदयपुर में है। ईसाई सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, न्यूनतम भी बांसवाड़ा में ही है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ये जो जिले में आप लोगों के यहाँ पे बता रहा हूं, तो एक प्रतिशत में न्यूनतम भी यही है और सर्वाधिक भी यही है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग। उसके बाद में बोध की बात कर रहे हैं अपन यहां से। बौद्ध धर्म की बात यहां से की जा रही है। 0.02 है, अलवर में सबसे ज्यादा है। और न्यूनतम भी कहां है आप लोगों के अलवर में है। चलिए, साक्षरता 7 वर्ष की आयु का वह व्यक्ति जो भारतीय लिपि को पढ़ने में सक्षम होता है, वही आपके किसमें माना जाता है, साक्षर में माना जाता है। राजस्थान की औसत साक्षरता कितनी है? 64.01 है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो वह है आपकी 74.04 है। अंतर कितने का है? 7.34 का है। ये याद रखना है आपको। सर्वाधिक की बात करूंगा मैं यहाँ पर, सर्वाधिक कोटा में है, फिर जयपुर आएगा, फिर झुंझुनू आएगा, फिर सीकर आएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कोटा में 76.6% है। न्यूनतम भैया जालोर में है, सिरोही आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा और बांसवाड़ा आ जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, पुरुष साक्षरता 79.2 है, जबकि महिला साक्षरता 52.1% है। पुरुष साक्षरता में राजस्थान का 19वां स्थान है, जबकि महिला साक्षरता में 21वां स्थान है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, कोटा, जयपुर में है। न्यूनतम प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही में है। जबकि सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, ध्यान रखना बच्चा, किसर कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर में, ठीक है ना। और न्यूनतम जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर में, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रामीण साक्षरता बहुत इंपोर्टेंट है, पूछ ली जाती। शहरी साक्षरता भी आपको याद रखनी। तो ग्रामीण तो है 61.4, शहरी है 79.7। सबसे ज्यादा ग्रामीण झुंझुनू में है, न्यूनतम सिरोही में है। सबसे ज्यादा शहरी उदयपुर में है, न्यूनतम जालोर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, साक्षरता में वृद्धि कहां हो रही? तो सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हो रही है, बांसवाड़ा, ध्यान रखना है। सर्वाधिक कमी बाड़मेर और चूरू, याद रखना है। डूंगरपुर में वृद्धि कितनी? 10% की। वहां पर कमी कितनी? 2.5% की कमी, -2.5% की कमी, लगभग 2.5% की कमी। राज्य में महिला साक्षरता की तुलना में पुरुष साक्षरता अधिक रही है, बिल्कुल रही है। राज्य का पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है, आदिवासी जिला डूंगरपुर है। और अगर बात की जाए औसत साक्षरता से भी, औसत साक्षरता कितनी है अपनी बताओ? 64.1। तो उससे भी अधिक साक्षरता वाले जिलों की संख्या कितनी है? बोलो 21 है। ये भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। डूंगरपुर आदिवासी, पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला है। सभी 2 ही जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता ऋणात्मक रही है, जबकि सभी जिलों की साक्षरता धनात्मक रही है। भारत में पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर कहां मिलता है सबसे ज्यादा? तो राजस्थान में ही मिलता है, आपके राजस्थान में ही मिलता है सबसे ज्यादा। एससी की बात करोगे तो 1.22 लाख है एससी, ठीक है ना बच्चा। उसके बाद में अगर बात की जाए आपसे कि कुल जनसंख्या जो 1 लाख आ जाएगी, पॉइंट लाख आ जाएगी। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 7.83%। ये भी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर में सबसे ज्यादा है, जयपुर में और गंगानगर में भी ज्यादा है। न्यूनतम सिर्फ एक ही जिला लिखा है, वो है प्रतापगढ़। प्रतिशत में याद रखना है, गंगानगर आपको याद रखना है प्रतिशत में, ठीक है ना। और एक जिला इधर याद रखना है आपको, न्यूनतम में डूंगरपुर, ठीक है ना। न्यूनतम में डूंगरपुर याद रखना है, न्यूनतम में डूंगरपुर याद रखना है आप लोगों को। चलिएगा, एसटी की बात करने जा रहा हूं यहाँ पे। तो एसटी तो भाई साहब 92.38। कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? 13.48 है। एसटी सबसे ज्यादा उदयपुर में, तो न्यूनतम कहां है? बीकानेर में। प्रतिशत में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, तो न्यूनतम नागौर में।
ठीक है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को आई थी, जबकि राजस्थान की जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को आई थी। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपसे पूछेगा कि धार्मिक जनगणना के आंकड़े क्या बताते हैं भैया। तो हिंदू की बात अगर अपन करते हैं तो हिंदू यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 88% है। मुस्लिम 9.07 है, ठीक है। सिख 1.27, जैन 0.91, ईसाई 0.41, बौद्ध 0.02 आ जाएगा। हिंदू सबसे ज्यादा जयपुर में, न्यूनतम 200 में। मुस्लिम जयपुर में, जैसलमेर में कम है। सिख गंगानगर में ज्यादा, गंगानगर में ही कम, ठीक है ना, न्यूनतम, ठीक है ना। उसके बाद जैन जो है, क्योंकि एक ही जिला है, जो सिख जो लोग हैं वो एक ही जिले में रहते हैं, तो एक ही जिले में रहते हैं, तो ज्यादा भी वही है, कम भी वही है, कम का तो कोई नाम ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जैन जयपुर में ज्यादा, उदयपुर में कम। ईसाई बांसवाड़ा में ज्यादा, बांसवाड़ा में कम। और बौद्ध अलवर में ज्यादा, अलवर में ही कम। तो साथियों, इस प्रकार से ये थे धार्मिक जनगणना के आंकड़े, जो पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को प्रतिशत और सर्वाधिक और न्यूनतम के हिसाब से पढ़ा दिया है। पूरे जनसंख्या टॉपिक को कंप्लीटली अपन बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं, और इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार बनाए रखिएगा और दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। जय हिंद, जय भारत।